की बात करी गई चुनावों के समय और जो परिणाम रहे बिल्कुल विपरीत रहे, तो इस तरह की गलत धारणा लोगों के मनों में डालना, ये भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से इसी कार्यशैली में उन्होंने काम किया है। क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी नहीं बता पा रही है कि उत्तर प्रदेश में कितना विकास कार्य हुआ है, कितनी जॉब्स लगी हैं, युवाओं की नौकरियां मिली हैं। तो लगातार जिस तरह थोड़ा सा जिस आवाज सुनकर देने का कार्य किया है कि इनको कोई भी उम्मीदवार ही नहीं मिला करेल अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए। तो इसमें सोचने वाली बात है कि जिनको उम्मीदवार ही नहीं मिला उन्होंने परिवार का ही उम्मीदवार उतार दिया है। तो मैं समझती हूँ कि समाजवादी पार्टी अच्छे वोटों से करेल विधानसभा सीट जीत के आएगी। नहीं, हम उनको कांग्रेचुलेट करना चाहेंगे, बधाई दें। हमीरपुर में 2 पत्रकारों को हत्या का मामला सामने आया है। लगातार जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, पत्रकारों पे भी हिंसा बढ़ी है। जो पत्रकार सही इंफॉर्मेशन देते हैं या लोगों को जागरूक करते हैं, तो उन पे इस तरह की कार्रवाई हमने देखी है, हो रही है, और ये बड़े ही निंदनीय घटना है। मैनपुर में पत्रकारों ने खबर चलाई, उसके बाद मुकदमा लिखवाया जा रहा है, धमकी दी जा रही बराबर। ये कार्य जो शैली है ये भारतीय जनता पार्टी की है कि ये गलत मुकदमे, चाहे अब क्योंकि इसके चंगुल में पहले तो कार्यकर्ता थे, अब इसके चंगुल में अब मीडिया कर्मी भी धीरे धीरे आ रहे हैं। और हमें इस बात समझनी होगी कि इससे कोई नहीं बच सकता है, कोई भी नहीं बचेगा। तो हम सबको ये सही समय है कि भारतीय जनता पार्टी को ये बताने का। वैसे भी जब लोकसभा चुनाव आए हैं तो अब लोग भी ये समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराना आसान है, मुमकिन है। तो अब वोटों की जो सुनामी आएगी, अब आप देखेंगे जिस तरह, तो पता नहीं चलेगा भारतीय जनता पार्टी। प्रशासन मतदाताओं को दबाव बना रहा है, किसी को घोड़ा घोषित कर रहा है, किसी को जिला बदल कर रहा है 6 महीने की। हमारी सूचना आ रही है सब जगह से, और हम इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। और ये बड़ा ही संवैधानिक तरीके से जिस तरह पूरा प्रशासन काम कर रहा है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी संविधान और लोकतंत्र को देश से खत्म करना चाहती है। मैं समझती हूँ जब इस तरह की बातें मन से कही गई तो लोगों ने इस नारे को, इस तरह की बातों को नकारा, पूरी तरह नकारा। और तभी हमने देखा कि आज पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है केंद्र में। तो जब इस तरह के नारे देंगे तब नुकसान भारतीय जनता पार्टी का ही। वहीं शंकराचार्य ने कहा है कटरों में बटो वाला जो इन्होंने मैसेज दिया है, वही लोग बांटते हैं, वही काट आप लोग नहीं। अगर शंकराचार्य ने इस तरह की कोई बात कही है तो एकदम सही बात की है कि वोटों के लिए लोगों में भेदभाव करने के लिए खाली इनकी राजनीति है, और ये जन सेवा करने का इनका कोई भी इरादा या जज्बा या कोई भी इस तरह की भावना नहीं है। लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं करेल विधानसभा, कैसा रूप देखने को? आज करेल विधानसभा में हमको 2-2.5 हफ्ता हो गया, हम निरंतर हर गांव में जा रहे हैं, हर बूथों पर जाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हम कल कोसमा गांव में हिंदू और मुस्लिम के साथ साथ वहां पर कश्यप समाज के लोग भी बहुत थे। हम घर घर बैठे हम लोगों ने चाय पी, और चाय पीकर महिलाओं की जो आवाज हमें सुनने का मौका मिला, सच में मैं उन महिलाओं को प्रणाम करता हूं, उस पीड़ित समाज को प्रणाम करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनके मन में आग बबूला हो रहे हैं। वह लोग जो पीड़ित के जो गरीब लोग हैं, वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि भाजपा ने 10 साल में हमारे हक को खा लिया, हमारे लोगों को खा लिया, हमारे खेत को खा लिया। भाजपा के लोगों ने उनके साथ जितनी भी जुल्म जासी अत्याचार किए हैं वो किसी से छुपे नहीं है। और करेल की अगर आप बात करते हैं तो करेल से अगर जीतेंगे तो तेज प्रताप भैया जीतेंगे। हर गरीब समाज के मन में, हर दलित के मन में, हर पीड़ित के मन में, किसान के मन में इस समय उमंग है, बहुत तेजी से उमंग है। हमने बुजुर्गों से बात की, बुजुर्गों से बात की हमने, पूरा परिवार मैदान में आ गया है। उनके पास कोई आदमी नहीं था, भाजपा के पास कोई आदमी नहीं था। वो फूट डालो राज करो, भाई को भाई से लड़ाना उनकी पहली प्राथमिकता, पति को पत्नी से लड़ाना उनकी पहली प्राथमिकता,
भाई को बहन से लड़ाना भाजपा की पहली प्राथमिकता, गरीबों का माल खाना उनकी पहली प्राथमिकता, संविधान को डाइल्यूट करना उनकी पहली प्राथमिकता। साथियों, मैं कहना चाहता हूं पत्रकार साथियों, आज पत्रकारों के साथ भी जुल्म, जास्ती, अत्याचार, जगह जगह पत्रकार पिट रहा है, जगह जगह पत्रकार भाई पिट रहा है। और क्यों पिट रहा है? पता है क्यों पिट रहा है? वो सही खबर न चलाए। वो जैसे ही सही खबर चलाएगा, सरकार की सही बात रखेगा, तो उसके साथ जुल्म, जास्ती, अत्याचार और उसे जेल जाने को भी मजबूर कर रही है भाजपा। साथियों, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, खास तौर से पीडीए के लोगों से कहना चाहता हूँ और अपर क्लास के उन गरीब लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि भाजपा भगाओ, देश बचाओ। भाजपा भगाओ, संविधान बचाओ। भाजपा भगाओ, संविधान बचाओ। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने कहा था कि संविधान चलाने वालों की नीयत अच्छी होगी तो संविधान अच्छा साबित होगा। क्या कारण बना कि आपने भाजपा ज्वाइन करने का मन बनाया? अरे मालिक, पीडीए के आदमी आप कैसे सवाल कर रहे हैं? भाजपा सब आदमियों को खत्म कर देगी, तुम्हारा सारा माल खा जाएगी, तुम्हारा सारा पैसा ले जाएगी और तुम्हारे घर में तुम्हारी पत्नी के साथ ही विवाद कर देगी। भाजपा वो दल है, भाजपा नहीं है। भारतीय झूठ बोलो दल है, भारतीय झूठ बोलो दल है। इसमें बड़े बड़े लोगों ने पीएचडी हासिल कर ली है, डीलिट हासिल कर ली है। इसलिए गरीबों ने, शोषितों ने, मुसलमान समाज के लोगों ने, अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने ये सौगंध खाई है कि हम यहाँ से भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।